भारतीय लेखकों की महान कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज की कहानी का नाम है देख कबीरा रोया और इसके लेखक हैं सादत हसन मंटो। नगर नगर ढिंडोरा पीटा गया कि जो आदमी भीख मांगेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तारियां शुरू हुईं। लोग खुशियां मनाने लगे कि बहुत पुरानी लानत दूर हो गई। कबीर ने ये देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने पूछा, ए जुलाहे, तू क्यों रोता है? कबीर ने रोकर कहा, कपड़ा दो चीज़ों से बनता है, ताने और पेटे से। गिरफ्तारियों का ताना तो शुरू हो गया, पर पेट भरने का पेटा कहाँ है? एक MA LLB की 200 खड्डियाँ अलॉट हो गईं। कबीर ने देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। MA LLB ने पूछा, ए जुलाहे के बच्चे, तू क्यों रोता है? क्या इसलिए कि मैंने तेरा हक मार लिया? कबीर ने रोते हुए जवाब दिया, तुम्हारा कानून तुम्हें ये नुक्ता समझाता है कि खड्डियां पड़ी रहने दो और धागे का जो कोटा मिले उसे बेच दो। आखिर मुफ्त की खटखट से क्या फायदा? लेकिन ये खटखट ही जुलाहे की जान है। छपी हुई किताब के फरमे थे जिनके छोटे बड़े लिफाफे बनाए जा रहे थे। कबीर का उधर से गुजर हुआ। उसने 2-3 लिफाफे उठाए और उन पर छपी हुई तहरीर पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लिफाफे बनाने वाले ने हैरत से पूछा, मियाँ कबीर, तुम क्यों रोने लगे? कबीर ने जवाब दिया, इन कागजों पर भगत सूरदास की कविता छपी हुई है। लिफाफे बनाकर इसकी बेइज्जती ना करो। लिफाफे बनाने वाले ने हैरत से कहा, जिसका नाम सूरदास है वो भक्त कभी नहीं हो सकता। कबीर ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। एक ऊंची इमारत पर लक्ष्मी की बड़ी खूबसूरत मूर्ति स्थापित थी। चंद लोगों ने जब उस इमारत को अपना दफ्तर बनाया तो उस मूर्ति को टाट के टुकड़ों से ढाप दिया। कबीर ने ये देखा तो उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। दफ्तर के आदमियों ने उसे ढाढ़स दी और कहा, हमारे मजहब में ये बुत जायज़ नहीं। कबीर ने टाट के टुकड़ों की तरफ अपनी सजल आंखों से देखते हुए कहा, खूबसूरत चीज़ को बदसूरत बना देना भी किसी मजहब में जायज़ नहीं। दफ्तर के आदमी हंसने लगे। कबीर दहाड़े मार मार कर रोने लगा। पंक्तिबद्ध फौजों के सामने जनरल ने तकरीर करते हुए कहा, अनाज कम है, कोई परवाह नहीं। फसलें तबाह हो गईं, कोई फिक्र नहीं। हमारे सिपाही दुश्मन से भूखे ही लड़ेंगे। 2 लाख फौजियों ने जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। कबीर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। जनरल को बहुत गुस्सा आया। वो पुकार उठा, ए शख्स, बता सकता है तू क्यों रोता है? कबीर ने रोनी आवाज में कहा, ए मेरे बहादुर जनरल, भूख से कौन लड़ेगा? 2 लाख फौजियों ने कबीर मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। भाइयों, दाढ़ी रखो, मूछें कतरो और शरई पजामा पहनो। बहनों, एक चोटी करो, सुर्खी सफेदी ना लगाओ, बुर्का पहनो। बाजार में एक मौलवी चिल्ला रहा था। कबीर ने यह सब देखा तो उसकी आंखें भीग गईं। चिल्लाने वाले मौलवी ने और ज्यादा चिल्लाकर पूछा, कबीर, तू क्यों रोने लगा? कबीर ने अपने आंसू जब्त करते हुए कहा, तेरा भाई है ना तेरी बहन, और ये जो तेरी दाढ़ी है उसमें तूने डाई क्यों लगा रखी है? क्या तुझे सफेदी अच्छी नहीं लगती? मौलवी ने कबीर को 2 गालियां देनी शुरू कर दी। कबीर की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। एक जगह बहस हो रही थी। अदब बराए अदब, बकवास करते हो। अदब बराए जिंदगी है। वो जमाना लद गया। अदब तो प्रोपेगेंडे का दूसरा नाम है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारे स्टालिन की ऐसी की तैसी, तुम्हारे पुरातन पंथी और फलां फलां बीमारियों के मारे हुए फ्लाबेयर और बादेलियर की ऐसी की तैसी। कबीर रोने लगा। बहस करने वाले बहस छोड़कर उसकी तरफ मुखातिब हुए। एक ने कबीर से पूछा, तुम्हारी अंत चेतना में जरूर कोई चीज है जिसे ठेस पहुंची है। दूसरे ने कहा, तुम्हारी आंसू बरजुवाई सदमे का नतीजा है। कबीर और ज्यादा रोने लगा। बहस करने वालों ने तंग आकर एक साथ सवाल किया, मियाँ ये तो बताओ कि तुम रोते क्यों हो? कबीर ने कहा, मैं इसलिए रोया था कि आपकी समझ में आ जाए अदब बराए अदब है या अदब बराए जिंदगी है। बहस करने वाले हंसने लगे। एक ने कहा, यह साम्यवादी मस्खरा है। दूसरे ने कहा, नहीं, यह पूंजीवादी बहुरूपिया है।
कबीर की आंखों में फिर से आंसू आ गए। आदेश जारी हो गया कि शहर की तमाम वेश्याएं 1 महीने के अंदर अंदर शादी कर लें और शरीफाना जिंदगी बसर करें। कबीर एक चकले से गुजरा तो वेश्याओं के उड़े हुए चेहरे देखकर उसने रोना शुरू कर दिया। एक मौलवी ने उससे पूछा, मौलाना आप क्यों रो रहे हैं? कबीर ने रोते हुए जवाब दिया, नैतिकता के दीक्षक इन वेश्याओं को पतियों के लिए क्या बंदोबस्त करेंगे? मौलवी तो कबीर की बात ना समझा और हंसने लगा और कबीर की आंखें और ज्यादा अश्कबार हो गईं। 10-12 हजार के मजमे में एक आदमी भाषण दे रहा था। भाइयों, अपहरण के बाद छुड़ाई औरतों का मसला हमारा सबसे बड़ा मसला है। इसका हल हमें सबसे पहले सोचना है। अगर हम लापरवाह रहे तो ये औरतें कैबखानों में चली जाएंगी और अनाचारणी बन जाएंगी। सुन रहे हो? फाहिशा बन जाएंगी। तुम्हारा फर्ज है कि तुम इनको इस खौफनाक मुस्तकबिल से बचाओ और अपने घरों में इनके लिए जगह पैदा करो। अपने भाई या अपने बेटे की शादी करने से पहले तुम्हें इन औरतों की हरगिज हरगिज भूलना नहीं चाहिए। कबीर फूट फूट के रोने लगा। तकरीर करने वाला रुक गया। कबीर की तरफ इशारा करके उसने बुलंद आवाज में हाजिरीन से कहा, देखो इस शख्स के दिल पर कितना असर हुआ है। कबीर ने गंभीर आवाज में कहा, लफ्जों के बादशाह, तुम्हारे भाषण ने मेरे दिल पर कुछ असर नहीं किया। मैंने जब सोचा कि तुम किसी मालदार औरत से शादी करने की खातिर अभी तक कुंवारे बैठे हो तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक दुकान पर यह बोर्ड लगा था, जिन्ना बूट हाउस। कबीर ने उसे देखा तो जोर जोर से रोने लगा। लोगों ने देखा कि एक आदमी खड़ा है, उसकी आंखें बोर्ड पर जमी हैं और वो रोए जा रहा है तो उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दी। पागल है पागल। मुल्क का सबसे बड़ा कायद चल बसा तो चारों तरफ मातम छा गया। अक्सर लोग बाजुओं पर सियाह बिल्ले बांधकर फिरने लगे। कबीर ने देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। सियाह बिल्ले वालों ने उससे पूछा, क्या दुख पहुंचा जो तुम रोने लगे? कबीर ने जवाब दिया, ये काले रंग की पट्टियां अगर जमा कर ली जाएं तो सैकड़ों का जिस्म ढक सकती हैं। सियाह बिल्ले वालों ने कबीर को पीटना शुरू कर दिया। तुम कम्युनिस्ट हो, 5th कॉलमनिस्ट हो, पाकिस्तान के गद्दार हो। कबीर हंस पड़ा, लेकिन दोस्तों, मेरे बाजू पर तो किसी रंग का बिल्ला नहीं।